जड़ं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हम सब के जीवन में देव गुरु बृहस्पति का प्रबल होना अति आवश्यक है। यदि बृहस्पति प्रबल है तो हम सब के जीवन का सारे मांगलिक कृत्य होते हैं, नौकरी इत्यादि का कार्य होता है, बुद्धि विवेक सही होती है। जिसके केंद्र में यदि बृहस्पति उच्च के हैं वह इंसान बुद्धिमान और विद्वान दोनों होता है। बृहस्पतिवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बृहस्पतिवार की व्रत कैसे करें, बृहस्पतिवार की कथा कैसे सुने, क्या नियम है, क्या विधियां हैं, इस कथा के माध्यम से हम सभी लोग सुनेंगे। बहुत ही अच्छी कथा है और हमें लगता है कि जितनी भी इधर माता जी लोग बैठी हैं, इधर सभी लोग इस कथा को जानती होंगी। एक नगर में एक राजा थे, बहुत दानवीर राजा थे, बहुत अच्छे राजा, बहुत धन था। उनकी एक रानी थी। कहा जाता है कि एक परिवार में दो लोग हैं तो दोनों लोगों की मति एक जैसी नहीं हो सकती। जैसे तराजू आप लोग देखे हैं, आजकल तो कंप्यूटर वाला कांटा हो गया है। पहले तराजू होता था तो दोनों तरफ पल्लू होता था, पल्लरा, वो बराबर नहीं होता था। आजकल तो वो रिमोट से सिस्टम हो गया, वो कितना मारे वही में से रिमोट से व्यवस्था हो जाता है। पहले आज अंदर अंदर लिया जाता है, सामने वाला देखा था कि हाँ हमार 50 किलो हो गई बा, वो 48 किलो रहा था, 45 किलो रहा था, अब 50 किलो हो जाता है। लेकिन पुराने समय में जो चूल्हा होता था तराजू, उस पे कोई जल्दी नहीं 2-5-9 कर रहा था, क्योंकि कैसे सामने कर पाएगा। हाँ वो बेरा मार लेते रहो नहीं लोग तो वही लायक ओहो में बोलो राधे राधे। वह राजा जो थे जब शिकार के लिए वन में जाते थे तो उनके दरवाजे पे कुछ भिक्षाटन आते थे लोग लेने के लिए दान। रानी दान देते देते परेशान, जितना दान करते थे उतना ही धन बढ़ता था। एक बार भगवान विष्णु चले आए एक महात्मा का रूप धारण करके। भगवान विष्णु ने कहा कि मैया कुछ अन्न दे दो। रानी ने घर से अन्न लेकर के आया और कहा महात्मा जी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे घर में कोई मांगने ही न आए, हमारे घर में कुछ रहे ही न, क्योंकि मैं दान देते देते परेशान हो गई हूं। ऐसा मूर्ख हेमे क्यों नहीं ना बैठल, हाँ कि जगह पैसा से तकलीफ हो, जगह धन से तकलीफ होके। भगवान विष्णु जो महात्मा का रूप धारण करके आए थे कहे अच्छा ठीक है मैं आपको उपाय बताता हूं। महाराज से बोल दीजिए कि वह बृहस्पतिवार के दिन बाल कटवाना शुरू कर दे, दाढ़ी बनवाना शुरू कर दे, नाखून कटवाना शुरू कर दे
और आप बृहस्पतिवार के दिन साबुन सर्फ मिट्टी इत्यादि जो भी है उससे घर को लेपन करिए, साबुन सर्फ का प्रयोग करिए। भगवान विष्णु की कृपा से अवश्य ही आपके घर का धन धान्य नाश हो जाएगा। जैसे ही वह कह के गए, अगले 7वें दिन बृहस्पतिवार पड़ा। रानी ने जबरदस्ती महाराज को भेज करके दाल बाढ़ी बनवाया, परीक्षण करने के लिए कि क्या वह महात्मा की बात सत्य है या झूठ। अपने पूरे घर को गोबर और मिट्टी से लेपन करवाया, साबुन सर्फ से अपने स्नान किए, बर्तन धुले, कपड़े धुले। 3 बृहस्पतिवार करते ही उनके घर की सारी सुख समृद्धि धन दौलत खत्म हो गई। वह स्थिति हो गई इन लोगों की कि घर घर घूम करके मांगना प्रारंभ कर दिए। समय ऐसे चलता था, जब किसी के पास धन होता है और उसका धन जब नाश हो जाए तो फिर बगल वाले अवश्य कहते हैं कि हाँ तो चुरा के ले लेना गलत कर्म रहल, यही से इनके विनाश हो गई। भक्तों, कुछ वर्षों बाद इन लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं था। 7 दिन तक भूखे रहे लोग, राजा और रानी।